हमें क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे सॉल्व करना है। थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा लिखा है। हमें पता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, बराबर है 2 साइन थीटा के। बेटा इक्वल टू की साइन है, दोनों तरफ ऊपर साइन लिखा हुआ है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर आ गया 2 के। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने। कॉस थीटा आ गया 1/2। थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 कैलकुलेटर में रखेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। हमें इसका सेकेंड एंगल निकालना है। सेकेंड एंगल का फॉर्मूला है 360 माइनस फर्स्ट एंगल, तो ये आएगा 360 माइनस 60, तो 300 आ गया। तो सेकेंड एंगल हमारे पास 300 आ गया। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, π/3 रेडियंस हो जाएगा। 300 को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5π/3 रेडियंस। दोनों एंगल्स हमारे पास आ गए। उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है। पुटिंग थीटा इज इक्वल्स टू π/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम π/3 रखा, तो 10 π/3 रख दें, या हम डिग्री में भी रख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि डिग्री में आपको आसानी हो तो आप डिग्री में भी लिख सकते हैं कि आपने 60 डिग्री रख दिया इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आपने 60 लिखा, 2 साइन 60, tan 60 √3 होता है। साइन 60 √3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, ये वेरीफाई हो गया। फिर दूसरा एंगल आपने रखना है, थीटा इज इक्वल्स टू 300 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ गया tan 300 इज इक्वल्स टू 2 साइन 300। दोनों साइड की वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे। tan 300 लिख लिया, तो माइनस का √3 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 300 कैलकुलेटर में लिख दिया, तो माइनस का √3 आ गया। दोनों इक्वल आ गए, दोनों वेरीफाई हो गए। सॉल्यूशन सेट लिख देंगे हम यहाँ पर। तो बेटा दोनों एंगल्स वेरीफाई हो गए। रेडियन में हमेशा आंसर लिखा जाता है, तो π/3 + 2nπ, क्योंकि ये कॉस इनवर्स से एंगल्स आए दोनों, तो 2nπ ऐड होगा। फिर आ जाएगा हमारे पास 5π/3 + 2nπ, where n belongs to integers। अच्छा, इस सवाल में हमें x की वैल्यू निकालनी है। 4 साइन स्क्वायर x/2। 3 यहाँ नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव हो गया। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। दोनों साइड्स पर रूट लगा देंगे। साइन स्क्वायर x/2, साइन x/2 आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। √3/2 साइन x/2 इज इक्वल्स टू माइनस √3/2। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हो जाएगा x/2 एज इट इज़ रहेगा। हमेशा क्या होता है कि ये पहले वैल्यू उधर जाएगी, फिर एंगल सॉल्व होगा। तो ये साइन इनवर्स √3/2 आ गया। यहाँ आ गया x/2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस √3/2। साइन इनवर्स √3/2 निकालना है हमें। तो साइन इनवर्स √3/2 बराबर है 60 के, और ये बराबर है -60 के। अब बच्चों दोनों के सेकेंड एंगल निकालने होंगे। ये शो नहीं करनी होती वर्किंग, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब साइन का सेकेंड एंगल निकलता है तो 180 माइनस फर्स्ट एंगल। तो ये 180 में से 60 माइनस होगा, तो ये फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल इसका 120 आएगा। यहाँ आ जाए सेकेंड एंगल पे, तो 180 माइनस फर्स्ट एंगल
तो यहाँ पर फर्स्ट एंगल -60 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 240 आ गया। तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 240 डिग्री, इसका सेकंड एंगल 120 डिग्री। मैंने आपको ये बताया था कि अगर साइन या कॉस का एंगल नेगेटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव एंगल बनाते हैं। पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए उसके अंदर हम 360 को ऐड कराते हैं। फॉर पॉजिटिव एंगल वी ऐड 360, तो 360 ऐड कर देंगे इसमें, तो पॉजिटिव एंगल हमारे पास 300 आ जाएगा। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 240, यहाँ पर भी 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 600 और 480। जो भी एंगल हमारे पास 360 से बड़े आए हैं वो सॉल्यूशन सेट में नहीं रखे जाएंगे, हमेशा 360 से छोटे एंगल्स रखे जाते हैं सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2π/3 और ये 4π/3 रेडियंस आ गई। These angles are greater than 360, क्योंकि ये 360 से बड़े एंगल्स हैं तो इसलिए हम इन एंगल्स को कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी जो एंगल्स आए इनकी हम वेरिफिकेशन करेंगे, और वेरिफिकेशन करने पे, वेरिफिकेशन आप ख़ुद कर लिएगा, इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 2π/3 प्लस 2nπ यूनियन 4π/3 प्लस 2nπ, where n belongs to integers। बेटा इस पे लिखा हुआ है cos और एक साइड पे लिखा हुआ है cos x। ये सवाल दो तरीक़ों में सॉल्व हो सकता है। एक तरीका ये है कि cos को उधर ले जाएं और cos u माइनस cos v का फॉर्मूला लगा दें। दूसरा तरीका ये है कि cos 2θ का फॉर्मूला लगा दें। तो cos 2θ का cos का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि दोनों जगह cos लिखा हुआ है, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि ऐसा रिजल्ट आए जिसमें सब जगह cos हो। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर आ गया cos x के। ये जो cos x है इधर आ जाएगा नेगेटिव cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक वैल्यू आ गई, इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, तो माइनस का 2 प्लस का 1 में ये ब्रेक होगा। 2x कॉमन निकाल लिया यहाँ से, 2 cos x, तो cos x बचा, यहाँ से निकाल लिया 2 cos x, तो 1 बचा। इन दोनों में से 1 कॉमन आया तो cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया cos x माइनस 1, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको आइदर और करेंगे, cos x माइनस 1 0, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये cos x आ गया 1, 2 cos x आ गया माइनस 1। x की वैल्यू आएगी cos इनवर्स 1, यहाँ से x की वैल्यू आएगी cos इनवर्स माइनस 1/2। यहाँ पर इसको कैलकुलेटर में रखेंगे तो cos की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पर, और क्या कहते हैं, अच्छा cos की वैल्यू माइनस 1/2, तो cos इनवर्स माइनस 1/2 कैलकुलेट करेंगे, 120 आ जाएगा। बेटा दोनों के सेकंड एंगल निकालेंगे। सेकंड एंगल बराबर है cos का 360 माइनस फर्स्ट एंगल। ये जो सेकंड एंगल मेंशन कर रहा हूँ, ये मेंशन आपने करना नहीं है, आप रफ में मेंशन कर लें बेशक, यहाँ पर आप डायरेक्ट मेंशन नहीं कर सकते। तो आपने 0 रख दिया तो 360 आ गया सेकंड एंगल। यहाँ पर सेकंड एंगल आ जाएगा 360 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 240। एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा कि सेकंड एंगल हमेशा 360 से छोटा होगा, तो अगर 360 सेकंड एंगल आता है तो उसको हम नहीं लिखते। तो ये आ गया 240। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 रेडियंस ही होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2π/3 रेडियंस, और मतलब 2π/3 और दूसरे को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 4π/3 रेडियंस आ जाएगा। सही है। अब इन सब की वेरिफिकेशन करना लाजमी है हर सवाल में बेटा, क्योंकि लॉन्ग में सवाल आता है, वेरिफिकेशन तो आपने लाजमी ही करनी है इसमें।
वन 120 भी वेरीफाई कर रहा है, मैंने कैलकुलेटर में रख के देख लिया। 240 भी वेरीफाई कर रहा है, 0 भी वेरीफाई कर रहा है। वेरिफिकेशन आपने खुद करनी है। सॉल्यूशन सेट आएगा 0 + 2n पाई यूनियन 2 पाई 3 + 2n पाई यूनियन 4 पाई 3 + 2n पाई where n belongs to integers। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो दो जगहों पर साइन लिखा हुआ है, एक जगह पर कॉस लिखा हुआ है। मैंने यहाँ सोचना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, जो कि -2 cos u + v/2 साइन u माइनस साइन v, सॉरी प्लस का आएगा, और साइन u माइनस v/2 के बराबर है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो 2 cos, ये u है और ये v है, u की जगह 4 थीटा, v की जगह 2 थीटा आ जाएगा। साइन u माइनस v/2 बराबर आ जाएगा cos 3 थीटा के। 2 cos 6 थीटा/2 साइन 2 थीटा/2, ये cos 3 थीटा इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया 2 cos 3 थीटा साइन थीटा माइनस का cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से cos 3 थीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 साइन थीटा बचा यहाँ पर 1 बच गया। आइदर और करेंगे, cos 3 थीटा 0 के बराबर आ गया, 2 साइन थीटा -1 आ गया 0। cos उधर जाएगा, cos इनवर्स 0 आ गया। ये 1 उधर हो गया। cos का रिजल्ट 0 होता है 90 डिग्री पर। ये रिजल्ट क्योंकि cos इनवर्स से आ रहा है, तो cos का सेकंड एंगल निकलता है 360 माइनस फर्स्ट एंगल। तो 360 90 तो 270 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाए, साइन थीटा बराबर आ गया 1/2 के, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन का रिजल्ट 1/2 बच्चों होता है 30 डिग्री पर। और इसका भी सेकंड एंगल निकालेंगे, क्योंकि ये साइन इनवर्स से 30 आया है, तो सेकंड एंगल होता है 180 माइनस फर्स्ट एंगल। वन 180 माइनस 30 डिग्री, तो 150 डिग्री सेकेंड एंगल आ गया। तो दोनों का जो सेकेंड एंगल आया है और फर्स्ट एंगल है, इनको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। पहले 3 थीटा बराबर आ गया 90 और 270 के, ये 3 जाकर वहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3 दोनों से डिवाइड होगा 30 आ जाएगा, और ये 90 आ गया। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये π/6 रेडियंस, ये π/2 रेडियंस आ गया। इन दोनों को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 30 डिग्री π/6, 150 डिग्री 5 π/6 रेडियंस। तो दो एंगल्स एक जैसे आ गए। वेरिफिकेशन आपने हर सवाल में करनी है। तो ये आ गया साइन 4 इंटू 30 माइनस साइन 2 इंटू 30 कॉस 3 इंटू 30। तो ये 30 वेरीफाई हो गया,
90 डिग्री भी वेरीफाई हो गया। 150 डिग्री भी चेक कर लेंगे। वेरिफिकेशन आप कर लिया, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर रहा हूँ। सारे वेरीफाई हो रहे हैं। सॉल्यूशन सेट इसका आएगा π/6, क्योंकि 2 बार लिखा है तो सिर्फ सॉल्यूशन में तो हम एक ही बार लिखेंगे। π/6 यूनियन π/2 + 2nπ यूनियन 5π/6 + 2nπ, where n belongs to integers। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा लिखा हुआ है। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है cos u प्लस cos v का, जो कि बराबर है 2 cos u प्लस v/2 cos u माइनस v/2। मैंने करा ये कि पहली वैल्यू को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया cos थीटा को, बाकी की 2 वैल्यूज़ पे फॉर्मूला लगा दिया cos u प्लस v/2 इंटू cos u माइनस v/2 बराबर है 0 के। तो हमने इन 2 वैल्यूज़ के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। इन 2 वैल्यूज़ पे हम जब ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास cos थीटा प्लस 2 cos 8 थीटा अपॉन 2 आ गया, cos माइनस -2 थीटा अपॉन 2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें ये बात पता है कि cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, cos थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा इंटू cos थीटा इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम cos थीटा कॉमन निकाल लेंगे। 1 + 2 cos 4 थीटा बराबर आ गया 0 के। यहाँ भी हम इसको आइदर और करेंगे, तो आइदर और करने पर cos थीटा 0 1 + 2 cos 4 थीटा 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर बेटा थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 0, यह आ गया 2 cos 4 थीटा इज़ इक्वल्स टू -1। थीटा की कॉस की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री पर। इसका सेकंड एंगल निकाल लेंगे, आपको पता है 360 माइनस फर्स्ट एंगल से निकलता है, जो कि 270 आ जाएगा। यहाँ पर भी cos 4 थीटा -1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर cos उधर चला जाएगा, 4 थीटा एज इट इज़ रहेगा -1/2। अब cos का रिजल्ट -1/2 120 डिग्री पर होता है। सेकेंड एंगल आएगा 360 माइनस 120, तो 240 आ जाएगा। ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा दोनों से, 4 ये 3 आ गया, ये 60 आ गया रेडियंस डिग्री सॉरी। इन सबको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये आ जाएगा π/2 3π/2 रेडियंस। ये आ जाएगा आपके पास π/6 π/3 रेडियंस। तमाम वैल्यूज़ को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। थर्टी भी वेरीफाई हो गया। सिक्सटी वेरीफाई हो गया। सारे एंगल्स वेरीफाई हो रहे हैं। सॉल्यूशन सेट आएगा π/6 + 2nπ यूनियन 30 का 60 बड़ा एंगल है, π/3 + 2nπ पे 60 से बड़ा एंगल 90 है, तो π/2 + 2nπ यूनियन 3π/2 + 2nπ where n belongs to integers। आंसर आ गया।